अब बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि मनुष्य की वो जन्मजात मानसिक क्षमता है जो उसे सोचने, समझने, तर्क करने, समस्याओं का समाधान करने और अपने वातावरण के अनुसार उसे समायोजित होने में मदद करती है। चित्त की व्याख्या करें तो हम कह सकते हैं कि ये मन का सबसे भीतरी हिस्सा है जो चेतना से जोड़ता है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त में उठने वाली विचारों की लहरों अर्थात वृत्तियों को शांत करना ही योग है। अगर सादा शब्दों में कहें तो हमने मन को जो 3 भागों चेतन, अवचेतन और अचेतन में बांटा था ना, उसमें अचेतन को ही चित्त कहा गया है। अब आते हैं अहंकार पर। अहंकार, जिसे सामान्य भाषा में ईगो कहा जाता है, अर्थात मैं सर्वोपरि हूं, इसकी भावना। उसे वेदांत दर्शन ये कहता है कि स्वयं को केवल भौतिक शरीर या बुद्धिमान लेने की अज्ञानता ही अहंकार है। यानी हम केवल अपने को ये माने कि हम केवल भौतिक शरीर हैं या हम केवल बुद्धि हैं, ये मान लेना ही अज्ञानता है और यही अज्ञानता हमारा अहंकार है। अहंकार और आत्मविश्वास, ये 2 शब्द हम जानते हैं। वैसे ये सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है, जबकि अनियंत्रित अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। मैं कुछ जानता हूं, अच्छा लिखता हूं, यह आत्मविश्वास कहा जा सकता है। किंतु मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही सबसे अच्छा लिखता हूं, इसे अहंकार की संज्ञा दी जाएगी। इन शब्दों की व्याख्या के बाद आइए फिर अपने विषय पर वापस लौटते हैं। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे अंतःकरण की पुरातन प्रवृत्तियां हैं दैवी संपद और आसुरी संपद। अब प्रतीक देखिए। गीता की व्याख्या करते हुए परमहंस जी ने इन प्रतीकों की बड़ी ही सटीक व्याख्या की है। वे कहते हैं कि पांडु वास्तव में पुण्य का रूप है और कुंती कर्तव्य का रूप। पुण्य जो वो कार्य है जो स्वयं के लिए नहीं वरन औरों के कल्याण हेतु किया जाता है, और कर्तव्य तो कोई भी कार्य हो सकता है, चाहे वो कल्याण के लिए हो या ना हो। जो कार्य कल्याण के लिए नहीं किया, बिना सोचे समझे किया, उससे जो फल प्राप्त होगा ना, वो ही कर्ण का स्वरूप है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप शरीर से बेहद शक्तिशाली हैं। अब आप मिठाई वाले की दुकान पर गए। वहां पहले से काफी भीड़ है। आपने जाते ही तेज आवाज में कहा, मुझे 1 किलो बर्फी दे दो। मिठाई वाले ने भीड़ में नहीं सुना। आपने 2 मिनट बाद दोबारा कहा। इस बार हलवाई ने कहा, देता हूं बाबूजी, लेकिन पहले जो ये लोग खड़े हैं ना, इन्हें दे लो। बस आपको क्रोध आ गया। मेरा ये अपमान। आपने उससे 2 गाली दी और कहा, देता है या? हलवाई ने भी थोड़ा जोर से कहा, दे रहा हूं। बस आपने उसी दुकान में तोड़फोड़ मचा दी। ये है अकल्याणकारी कार्य या कर्तव्य। अब सच तो ये है कि हलवाई तो गलत नहीं था। परिणाम क्या हुआ? सारे क्षेत्र में आपकी बदनामी हो गई कि आप गुंडई करते हैं। ये बदनामी ही कारण है जो अकल्याणकारी कर्तव्य करने से आपके जीवन का हिस्सा बन गया। और अगर यही पुलिस केस बन जाता तो ये कर्ण जीवन भर आपको परेशान करता रहेगा। अर्थात विजातीय कर्म ही कर्ण है।
जैसे ही पांडु का कुंती से मिलन होता है, अर्थात पुण्य का कर्तव्य से मिलन होता है, तब युधिष्ठिर अर्थात धर्म, अर्जुन अर्थात अनुराग, भीम अर्थात भाव, नकुल अर्थात नियम और सहदेव अर्थात सत्संग का रूप उदय होना प्रारंभ हो जाता है। ये 5 व्यक्ति के रूप में चित्रित प्रतीक हैं इन भावों के। सही अर्थों में यही हमारी मानसिक प्रवृत्तियां हैं और इनकी गणना है 7 अक्षौहिणी। अक्ष दृष्टि को कहते हैं। इनका उत्कर्ष ही हमें परम सत्ता तक पहुंचाता है। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र है, जिसमें 10 इंद्रियां और एक मन अर्थात 11 अक्षौहिणी सेना है। यही आसुरी संपदा है, जिसमें अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र हैं, जो सत्य जानते हुए भी अंधा है, और उसकी सहयात्रिणी है गांधारी अर्थात इंद्रिय आधारी वृत्ति। साथ है मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन और भ्रम रूपी भीष्म। दोनों ही प्रवृत्तियां अनंत हैं और दोनों में निरंतर संघर्ष चलता ही रहता है। गीता इसी दैवी संपद के उत्कर्ष और आसुरी संपदा के शमन का रास्ता बताती है। जब आसुरी संपद का पूर्ण शमन हो जाता है तो दैवी संपद की भी आवश्यकता नहीं रहती और परिणाम परम चेतना की अनुभूति। मुझे यह विश्लेषण बड़ा ही मनोवैज्ञानिक लगता है। प्रतीक रूप में यही तो गीता में कहा गया है। गीता में अमूर्त योग्यताओं, प्रवृत्तियों एवं भावनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। गीता में प्रारंभ से अंत तक 2 ही मुख्य पात्र हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण। अर्जुन अर्थात हमारी वह स्थिति जब हम किसी भी कारण से विषादग्रस्त हो जाते हैं और हताशा हमें इतना अधिक घेर लेती है कि हम हथियार डाल देते हैं, जीवन जीना ही भूल जाते हैं। और श्री कृष्ण अर्थात परम चेतना के साथ स्वयं की चेतना को विलय कर चुका आत्म तत्व, जो हमें अर्थात हम जो वास्तव में आत्म तत्व मात्र हैं, परम चेतना का एक अंश मात्र हैं, हमें इस सत्य का भान कराता है कि ना तो देवी संपदा सत्य है, ना ही आसुरी संपदा, और ना ही दोनों का युद्ध। सब कुछ उसी परम चेतना में विलीन होना है, किंतु हमें युद्ध तो करना ही होगा। श्री कृष्ण कहीं पर भी ये नहीं कहते कि कौरवों को मारो, वे तो मात्र युद्ध करने का ही संदेश देते हैं, चाहे उसमें फिर कौरव हताहत हो या पांडव, अर्थात चाहे फिर उस युद्ध में दैवी संपद नष्ट हो या आसुरी संपद, पर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है जीवन जीने का। इतना ही कुछ मैं अब तक समझ पाया हूँ। आइए अब चलते हैं गीता के श्लोकों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर। हाँ, इससे पूर्व कि हम प्रथम अध्याय की ओर बढ़ें, एक बार महाभारत की कथा के मूल बिंदु पर भी विचार कर लिया जाए। ये तो हम पहले से कह चुके हैं कि गीता में वर्णित महाभारत युद्ध कहीं बाहर नहीं, वरन हमारे अंदर ही हमारी दोनों प्रवृत्तियों और उनकी अनगिनत सह प्रवृत्तियों का युद्ध है। किंतु यदि महाभारत की कथा की बात करें तो जरा सोचिए कि कौरवों और पांडवों के युद्ध का आधार क्या था। इस युद्ध के केंद्र में है द्रौपदी, जिसका एक वाक्य अंधे के घर अंधे ही तो पैदा होंगे दुर्योधन के हृदय को अंत तक बेध जाता है, और यही इस युद्ध का बीज है। अब क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि महाभारत के सारे पात्र हमारी अमूर्त योग्यताओं, भावनाओं और वृत्तियों का मूर्त रूप हैं, तो द्रौपदी को हम क्या कहेंगे। द्रौपदी हमारी प्रतिष्ठा, गौरव और हमारी कीर्ति है, हमारा सम्मान है, जो हमें चाहे अपने पूर्वजों से प्राप्त भौतिक या अभौतिक संपत्ति के कारण प्राप्त हुआ हो, चाहे हमने अपने बुद्धि बल या योग्यता से अर्जित किया हो। ये द्रौपदी इस प्रतिष्ठा, गौरव, कीर्ति, सम्मान और इससे उत्पन्न अहंकार का मूर्त रूप है। यह है अहंकारी। यह अहंकार ही जाने अनजाने किसी अन्य का अपमान कर बैठता है, और जब भी ऐसा होता है तो प्रतिकार तो होना ही है।
एक बात और, हमने परमहंस जी की व्याख्या में अर्जुन को अनुराग का और दुर्योधन को मोह का प्रतीक बताया था। अब सामान्य रूप से तो अनुराग और मोह समानार्थी लगते हैं। शब्दकोश में भी अक्सर कई स्थानों पर अनुराग को मोह का पर्यायवाची बताया गया है। फिर अंतर कहाँ है? अंतर है, अनुराग का अर्थ है स्वाभाविक लगाव, जो किसी भी व्यक्ति का किसी के प्रति भी हो सकता है। ऐसा लगाव जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, अर्थात निस्वार्थ प्रेम। और मोह का अर्थ है आसक्ति, ऐसी आसक्ति जहां जिसके प्रति आसक्ति हो उसे किसी भी प्रकार पाने की इच्छा भी शामिल हो। इसी कारण हमारे शास्त्रों में माया के साथ मोह शब्द का प्रयोग किया गया है। बुद्ध भी तो अलग अलग बंधनों की बात कहते हैं, लोभ अर्थात लालसा, दोष और विरोध, और मोह अर्थात अज्ञान। पाली साहित्य में मोह का अर्थ है अज्ञान, भ्रम और गलत दृष्टिकोण। मुझे भी यही व्याख्या सही महसूस होती है। बहुत ही साधारण शब्दों में कहें तो अनुराग आनंद की अनुभूति कराता है और मोह हमारे अंदर चिंता, प्राप्ति की इच्छा और आधिपत्य की भावना पैदा करता है।